नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। तो आज हम फाइनली डाइव करने वाले हैं अपने मेन टॉपिक पर, जिसका नाम है जी फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज। इससे पहले हमने 2 वीडियोस आपके लिए निकाली थी, जिसमें हम जो नीडेड रिक्वायरमेंट्स हैं हमें, ठीक है, जो फॉर्मूले हमें चाहिए, जिनकी वैल्यूज हमें चाहिए, वो सब मैंने आपको बताया था। अगर वो नहीं देखा है तो कृपया 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 वो आप देख लें, क्योंकि वो बहुत काम आने वाला है अब, ठीक है। अभी से वो बहुत काम आएगा, देखना। चलो जी शुरू करें। फोरियर सीरीज। सबसे पहले फोरियर सीरीज होता क्या है? फोरियर सीरीज हम कहते किसको है? कोई भी हमारी टर्म या कोई भी हमारी इक्वेशन, ठीक है, उसको हम जब एक्सपैंड करते हैं, उसको जब हम एक्सपैंड करते हैं इन फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन है या कोई भी एक टर्म है, उसको जब हम एक्सपैंड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो वो हमारे पास फोरियर सीरीज कहलाती है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर भी, उसके अंदर भी खास दो, एक साइन और एक कोसाइन, जिसको हम कॉस भी बोलते हैं, सिर्फ इन दोनों पर काम होता है। सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा पर काम होता है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो पिछली वीडियो में मैंने जो फॉर्मूले कराए थे, जो वैल्यूज आपको लिखवाई थी, वो सिर्फ साइन और कोसाइन के बीच में घूम रही थी, ठीक है। टैन भी नहीं था, कुछ कॉट, सीकेंट, कोसेकेंट कुछ नहीं था, ठीक है। सिर्फ इन दोनों के बीच में घूम रहा था सारा हमारा टॉपिक। और फोरियर सीरीज एक्चुअली है भी इन्हीं पर। क्यों जी? ऐसा क्यों है? सिर्फ साइन और कोसाइन को ही इतनी इंपॉर्टेंस क्यों मिली है? ठीक है, समझो। फोरियर सीरीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है, वो होती है जी पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, स्टार बना लो इस पॉइंट पे स्टार बना लो, ठीक है। बुकिश लैंग्वेज में मैं नहीं समझा रहा हूं, पहले बता दूं। जैसा आपने टीचर ने समझाया होगा, जैसा आपको टीचर ने समझाया होगा, वैसा नहीं समझा रहा हूं। अपने तरीके से, इजी तरीके से, आसान तरीके से समझा रहा हूं, ताकि आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ जाए, ठीक है। पीरियोडिक फंक्शन, हमने कहा कि सिर्फ साइन और कोसाइन यूज क्यों होते हैं? इस टर्म की वजह से जो ये इक्वेशन होगी, उसको जब हम एक्सपैंड करेंगे, वो एक्सपेंशन जो होगी वो पीरियोडिक होनी चाहिए, वो पीरियोडिक फंक्शन से होनी चाहिए, पीरियोडिक होनी। अब ये मतलब क्या होता है? पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है जिसकी वैल्यू किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट करे, अब साइन और कोसाइन का अगर हम ग्राफ बनाते हैं, अगर ये साइन का ग्राफ बनाएंगे, अगर यहां पे कोसाइन का ग्राफ बनाएंगे, कॉस बोलूंगा आपसे मैं, ठीक है। साइन और कॉस का ग्राफ बनाते हैं तो हमें पता है जी साइन 0 क्या होता है? 0 होता है, ठीक है जी। साइन 90 क्या होता है? 1 होता है, ठीक है जी। फिर ऊपर जाएगा। अब साइन पाई क्या होता है? फिर 0 होता है जी, फिर नीचे आएगा, फिर यहां से, फिर ऐसे, इसका ग्राफ ऐसे जाएगा। मतलब यहां पे 0 टच हुआ, यहां पे फिर से नीचे 0 टच हुआ, यहां पे फिर 0 टच हुआ। मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद अगर पीछे लेके जाएंगे तो यहां से ऐसे जाएगा, ये ऐसे। पीरियोडिसिटी दिखा रहा है ना, मतलब किसी पर्टिकुलर, देखो सेम आ रहा है ना, बिल्कुल। यहां इतना सेम आया, फिर यहां इतना, फिर यहां इतना सेम आया, फिर यहां इतना, फिर यहां इतना सेम आया। मतलब एक ही तरह से ग्राफ हमारा जा रहा है, ठीक है। बार बार वही सेम वैल्यू रिपीट हो रही है। अब अगर कॉस का ग्राफ देखिए, अगर तो कॉस 0 क्या होता है? 1 होता है, मतलब यहां से शुरू होगा, ठीक है। फिर ये नीचे जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे ऐसे, और यहां से ये ऐसे, ठीक है। तो यहां भी हमें पीरियोडिसिटी दिख रही है। तभी साइन और कॉस को हम यूज करते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है हमारे पास? पीरियोडिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। अब समझ में आया? ये सारा खेल किस पर है? इस शब्दों पर, ठीक है। इन 2 शब्दों का महत्व है फोरियर सीरीज में। समझ में आया? आगे बढ़े। अब एक्सपेंशन की ओर लेके चलते हैं आपको। एक्चुअली वो एक्सपेंशन है क्या, ठीक है। मान लो कोई भी हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशन है, या मान लो कोई x² है या x है या कुछ भी है, ठीक है।
कोई भी इक्वेशन है हमारे पास, उसको हमने किस में एक्सपेंड करना है, साइन और कॉस की फॉर्म में, साइन और कॉस की फॉर्म में। क्यों जी साइन और कॉस ही क्यों, क्योंकि ये क्या है, पीरियोडिक फंक्शंस हैं, ठीक है। और एक्सपेंशन किस में चाहिए हमें, पीरियोडिक फंक्शंस में चाहिए। चलो जी एक्सपेंशन लिखते हैं जी। अब एक्चुअली फोरियर सीरीज है क्या, ठीक है। चलो मैंने क्या बोला, हमारे पास कोई भी फंक्शन होता है उसको हम किसके फॉर्म में करते हैं, साइन और कोसाइन के फॉर्म में। तो ये इक्वेशन है हमारे पास, सॉरी इक्वेशन नहीं, एक्सपेंशन है इसकी, ठीक है, जिसमें हम उसको कन्वर्ट करेंगे a0 अपॉन में 2 प्लस सबमिशन n की वैल्यू जाती है यहां से 1 से इंफिनिटी, 1 से इंफिनिटी n cos nx प्लस bn sin nx। अटपटी लगी, थोड़ी मुश्किल लगी, नहीं मुश्किल नहीं बनानी है हमने, हमने इजी बनानी है, ठीक है। कॉपी और पेन ले लो, कॉपी और पेन ले लो। देखो मैंने क्या बोला, कॉस और साइन की फॉर्म में, कॉस आ गया, साइन आ गया, लेकिन ये bn क्या है जी, an क्या है जी, यहां पे a0 क्या है जी, इनकी आगे फर्दर इक्वेशन होती है, फर्दर इसको निकालने की एक्सपेंशन होती है जी। a0 इक्वल्स टू हमारे पास होता है 1 अपॉन में पाई, अगेन इंटरवल क्या होंगे यहां पे, इंटरवल्स क्या होंगे यहां पर, इंटरवल्स होंगे हमारे पास अल्फा से लेकर अल्फा प्लस 2 पाई, ठीक है। अगर अल्फा की वैल्यू में यहां पर, अल्फा की वैल्यू अगर यहां पर 0 डालता हूं तो ये 0 से 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। ये एक इंटरवल हो सकता है हमारे पास। अगर अल्फा की वैल्यू में माइनस पाई डालता हूं तो माइनस पाई से लेकर ये पाई हो जाएगा, ये एक इंटरवल हो सकता है हमारे पास। आसान भाषा में अगर हमारे पास पाई वाला सिस्टम आ जाए, पाई वाला सिस्टम आ जाए, मतलब इंटरवल्स में हमें अगर पाई दिख जाए, कहीं भी पाई दिख जाए, ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहां पर 1 अपॉन में पाई लेना है, ठीक है। अभी वो माइनस एल से एल वाला नहीं बता रहा आपको, ठीक है, क्योंकि वो 1 से ऐसे जा सकता है 1, -2 से 2 जा सकता है, ठीक है, वो अभी हम नहीं करेंगे, अभी नहीं बता रहा मैं आपको, कराएंगे, छोड़ेंगे नहीं इसको, लेकिन थोड़ा आपका बेस बन जाए, उसकी इक्वेशन भी अलग होती है, ठीक है। अब कई बच्चे बोल रहे होंगे जी हमारे पास ये इक्वेशन थी, a0 अपॉन में 2 प्लस समेशन जाता है 1 से लेकर इंफिनिटी n की वैल्यू, ठीक है, और यहां पे होता है जी an, यहां होता है जी cos n पाई x अपॉन में l प्लस होता है जी bn sin n पाई x अपॉन में l, ठीक है। हमें तो ये इक्वेशन कराई थी, ठहर जाओ, ये इक्वेशन लगेगी, मना नहीं कर रहा, लेकिन कहां लगेगी, जहां पर इंटरवल्स -l से l होंगे, ठीक है। क्योंकि हमें स्टेप वाइज चलना है, आपको कंफ्यूज नहीं करना है, अच्छे से समझ भी तो आना चाहिए ना आपको, तो हम स्टेप वाइज चलेंगे, बेस बनाते हुए चलेंगे, बाकी टीचर्स की तरह, बाकी यूट्यूबर्स की तरह आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है, भगाएंगे नहीं टॉपिक को। चलो आराम से समझ भी आना चाहिए आपको, ठीक है। ये इक्वेशन अभी के लिए आपको याद रखनी है, नोट कर लो, स्टार बना लो, क्या इक्वेशन है, a0 अपॉन में 2 प्लस ये सारा, ठीक है। अब a0 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन में पाई इंटीग्रेशन अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई, जो भी अल्फा की वैल्यू होगी वो डाल के, ठीक है। अभी एक एग्जांपल बताऊंगा आपको, तब भी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या आएगा जी, fx का इंटीग्रेशन, नॉर्मल कोई दिक्कत नहीं। आगे हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, an की हमारे पास होती है 1 अपॉन में पाई इंटीग्रेशन अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई, सेम, ठीक है। fx यहां तक सेम है, अब यहां पे देखो an किसके साथ है, cos nx के साथ है, an किसके साथ है, cos nx के साथ, ठीक है। an गर्लफ्रेंड है, cos nx बॉयफ्रेंड है, ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग तो रह नहीं सकते, ठीक है, ये दोनों एक साथ ही रहेंगे, तो यहां पे भी इसको इसके साथ ही रहना होगा। याद करने का तरीका ऐसे आप जल्दी याद कर सकते हो, ठीक है। bn है जी, bn की वैल्यू निकालेंगे 1 अपॉन में पाई अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई, ठीक है, fx, बस, अरे इसके साथ ये है, दूर नहीं रहना उन्होंने, पास रहना है, ठीक है, तो इसके साथ भी ये लो दे दिया इसको, ठीक है।
जा जी ले अपनी जिंदगी, क्या था नाम उसका, सिमरन, जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। यहाँ तो bn है ना, bn और an है, ठीक है। an के साथ क्या आ गया जी, cos nx, bn के साथ क्या आएगा, sin nx। ये याद रखने का तरीका है, इक्वेशन में डालना भूल मत जाना, ठीक है, क्योंकि अगर यही नहीं डालोगे तो an की वैल्यू गलत आ जाएगी, an गुस्सा कर जाएगा। अगर bn में sin nx नहीं डालोगे तो bn की वैल्यू गलत आ जाएगी, bn गुस्सा कर जाएगा, ठीक है। चलो ये समझ में आया। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं इसको रब नहीं करना चाहता अभी, क्योंकि एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये सिस्टम को रब कर देते हैं, टॉपिक को रब नहीं करना था। ओहो चलो कोई बात नहीं, थंबनेल पर देख लेना एक बार कौन सा टॉपिक चल रहा है, ठीक है, जाग रहे हो ना, फोरियर सीरीज चल रहा है, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल अगर मैं लूं, अगर क्वेश्चन कैसा आ सकता है, ठीक है, आपको अब आइडिया होगा कि एक्चुअली हमें सॉल्व करना कैसे है। चलो क्वेश्चन आएगा हमारे पास, ठीक है, थोड़ा सिंपल लेते हैं पहले। 0 है जब वैल्यू आपकी x की लाई करेगी -π से 0 तक, और x² है जब वैल्यू आपकी x की लाई करेगी 0 से लेकर π तक। ये हमारे पास fx है, ये हमारे पास क्या है जी, fx है। और उसने आपको बोला है कि इसको एक्सपेंड करो इन फोरियर सीरीज, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है एक्सपेंड करो इन फोरियर सीरीज। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, बताओ, चलो बताओ। अगर आपको याद होगा तो मैंने ये सीरीज किसको देखकर बनाई थी, बहुत बढ़िया, इंटरवल्स को देखकर, ठीक है। हमारे पास इंटरवल्स कैसे हैं, इंटरवल क्या निकल रहा है, सबसे पहले वो देखना है, ठीक है। यहां से देखो इंटरवल क्या निकलेगा, x की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, -π से 0 तक, मतलब एक इंटरवल हमारे पास -π से 0 आ गया, ठीक है। और दूसरा इंटरवल क्या है, 0 से लेकर π तक, दूसरा इंटरवल ये आ गया, ठीक है। मतलब कि हमारे पास ओवरऑल क्या है, -π से π, ओवरऑल वैल्यू कहां लाई कर रही है, -π से लेकर π तक। इतना क्लियर है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी आपको पहले वो बताएंगे ना इंटरवल्स कैसे देखने हैं, अभी सिर्फ इंटरवल्स देखने बताएंगे आपको, ठीक है। इसको रब करता है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, बुक की जरूरत पड़ेगी अब हम यहाँ पे। इसने बोला है fx है आपके पास e⁴ax, ठीक है, इन 0 से 2π। सबसे पहले क्या देखना है हमने, इंटरवल्स कहां से कर रहे हैं, 0 से लेकर 2π तक, बहुत बढ़िया, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। चलो जी, यहां से एक एग्जांपल है, fx दिया है इसने, fx = x है, ठीक है, और इसने बोला है इन -π/2 से π/2, और fx = 0 है इन π/2 से लेकर 3π/2, ठीक है। क्या देखने हैं, इंटरवल्स देखने हैं, इंटरवल्स देखने हैं। पहला इंटरवल -π/2 से लेकर π/2 है, दूसरा इंटरवल π/2 से लेकर 3π/2 है, मतलब ओवरऑल इंटरवल -π/2 से लेकर 3π/2 है। इतना क्लियर है। अब देखो एक इंटरवल ये है हमारे पास, एक इंटरवल क्या आया था, -π से π, एक इंटरवल क्या आया था, 0 से 2π, ठीक है। अब जो मैंने आपको इंटरवल्स की जनरल फॉर्म बताई थी उससे कंपेयर करते हैं, इंटरवल्स की जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं इसको। अल्फा से लेकर अल्फा प्लस 2π, ठीक है। अगर अल्फा की वैल्यू में -π डालूं, यहां पे अगर अल्फा की वैल्यू -π डालूं तो ये -π से लेकर -π प्लस
टू पाई, तो माइनस पाई से लेकर ये हो जाएगा पाई। आ गया वही, समझ में आया। अब अगर मैं इसकी वैल्यू डालूं, अल्फा की वैल्यू डालूं माइनस पाई बाय टू, अल्फा की वैल्यू माइनस पाई बाय टू डालूं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाय टू से लेकर माइनस पाई बाय टू प्लस टू पाई। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे तो टू माइनस पाई प्लस 4 पाई, तो ये क्या हो जाएगा 3 पाई बाय टू। तो माइनस पाई बाय टू से लेकर 3 पाई बाय टू, वही आ गया। अब अगर मैं अल्फा की वैल्यू 0 डालूं, अल्फा की वैल्यू अगर मैं 0 डालूं तो क्या हो जाएगा, 0 से लेकर 0 प्लस 2 पाई, 0 प्लस 2 पाई मतलब 0 से लेकर 2 पाई, यही आ गया। अब समझ में आया मैंने क्यों बोला इंटरवल देखने हैं, अब समझ में आया मैंने क्यों बोला ये क्यों नहीं देखना अभी माइनस एल से एल वाला। माइनस एल से एल वाला अगर आप देखने लगोगे तो उसमें आपके पास कुछ वैल्यूज ऐसे आएंगी, -1 से 1, -2 से 2। ठीक है, इसको ऐसे भी हो सकता है, -1 से 0 कुछ आ सकती है, फिर 0 से 1 कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। तो उसमें आपके पास इक्वेशन जो मैंने आपको बताई थी ना अपॉन में एल वाली, तो वो लगती है। तो अभी मैंने क्या बोला, बेस बनाना है, अभी हम इसी से कर रहे होंगे। जो आपको बोर्ड पे ये सारा दिख रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द लिखे हैं मैंने, इसको कॉपी में नोट डाउन कर लो। याद क्या रखना है, ये इक्वेशन याद रखनी है और इंटरवल्स देखने हैं। ठीक है, सबसे पहले इंटरवल देखेंगे, उसके बाद इक्वेशन लगाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे, उसको एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, एक इसको मैं बता देता हूं आपको फॉर एग्जांपल, जस्ट सॉल्व नहीं करेंगे अभी, जस्ट आपको इक्वेशंस बनानी बता रहा हूं अभी मैं। यहां पे आराम से करेंगे ना, जल्दी किस बात की है। ठीक है जी, मान लो ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, एक्सपैंड इन फोरियर सीरीज बोला उसने, तो मैंने क्या बोला, पहले इंटरवल देखो माइनस पाई से पाई है। ठीक है, लेकिन उसमें अलग अलग वैल्यूज है, माइनस पाई से 0 तक अलग वैल्यू है और 0 से पाई तक अलग वैल्यू है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, पहले ये सीरीज लिख लोगी। ठीक है, उसके बाद ए नोट की वैल्यू यहां से क्या निकलेगी, 1/पाई, इंटरवल क्या है, अल्फा से लेकर अल्फा प्लस 2 पाई। ठीक है, अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस पाई है, तो पहले माइनस पाई से 0 हो जाएगा, माइनस पाई से 0 हो जाएगा। माइनस पाई से 0 में एफ एक्स क्या है, 0 है, उसका इंटीग्रेशन। ठीक है, क्योंकि ये 2 बार है तो ब्रैकेट में लिख देंगे प्लस क्या हो जाएगा 0 से पाई, इंटरवल हो जाएगा 0 से पाई। ठीक है, लिमिट हो जाएगी ये, तो 0 से पाई में एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है जी हमारा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन समझ में आया। यहां से ए एन क्या बन जाएगा, इसकी वैल्यू ए एन की वैल्यू हो जाएगी 1/पाई, इंटीग्रेशन पहले माइनस पाई से 0, क्या वैल्यू है एफ एक्स की 0। ऐसे होता था ना यहाँ पे ऐसे होता था ना, एफ एक्स इंटू में कॉस एन एक्स, ऐसे होता था ना, याद आया कुछ। एफ एक्स की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में 0 है, तो 0 इंटू में कॉस एन एक्स। अब क्योंकि दूसरी लिमिट भी है, प्लस कहां से कहां तक, 0 से लेकर पाई तक। एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है, साथ में कॉस एन एक्स जरूर आएगा। ठीक है, तो ये ब्रैकेट में बंद। बी एन क्या हो जाएगा 1/पाई, माइनस पाई से 0 जा रहा है ये, तो 0 है, वहां पे साइन एन एक्स आएगा। अब क्योंकि बी एन है, बी एन के साथ क्या आता है, साइन एन एक्स आता है, प्लस 0 से पाई जाएगा, यहां पे एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो साथ में साइन एन एक्स और डी एक्स। ठीक है, इसको करो ब्रैकेट में बंद। समझ में आया। इसको सॉल्व नहीं करेंगे अभी, यहां पे छोड़ देते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, उसको भी इक्वेशंस बना के फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल है जी, एफ एक्स उसने दिया है पाए ब्रैकेट में x -2। ठीक है, इंटरवल उसने दिए हैं 0 से 2 पाई। ठीक है, अब इसमें एक ही बार इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, उसमें 2 बार करनी पड़ रही थी ना, यहां पे देखो ये 2 बन रहे थे, 2 बार इंटीग्रेशन हो रही थी, इसमें एक ही बार इंटीग्रेशन, क्योंकि 0 से 2 पाई में एक ही इक्वेशन है। ठीक है, तो क्या होगा इसका, एफ एक्स ये वाली पूरी एज इट इज लिख दोगे, उसके बाद ए नॉट की वैल्यू क्या होगी, बोलो 1/पाई 0 से 2 पाई, और यहां पे एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है ना। अब समझ में आ रहा है, ए एन निकालो 1/पाई, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, एफ एक्स क्या है,
पाई एक्स माइनस 2 इंटू में कॉस एन एक्स। बी एन बताओ, 1 अपॉन में पाई 0 से 2 पाई पाई एक्स माइनस 2 साइन एन एक्स डी एक्स। समझ में आया? समझ में आया कैसे वैल्यूज निकालनी है? बस एक लास्ट, बस एक और जिसमें आपके पास तीन बार इंटीग्रेशन करनी होगी, एक वो भी देख लेते हैं। ऐसा लगेगा आपको कि 3 बार करनी है, लेकिन एक्चुअली ऐसा होगा नहीं। ये देखो क्वेश्चन है आपके पास, एफ एक्स दिया है उसने, यहां पे -1 है जब आपकी वैल्यू -पाई से 0 करेगी, 0 है जब x इक्वल्स टू 0 होगा, और 1 है जब 0 से लेकर x की वैल्यू पाई तक लाई करेगी। ठीक है, ये हम वो यादें हैं हमारे पास। ठीक है, जब बीच में से पेज फाड़ते थे और पर्चियां बनाते थे पेपर के लिए आपने नहीं बनानी है। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे तो पर्चियां बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो, 3 बार दिया है, यहां पे क्या लग रहा है हमें 3 बार इंटीग्रेशन होगी, मगर ध्यान दो -पाई से लेकर, चलो इसकी इक्वेशन ही बनाते पहले। चलो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, पहले एफ एक्स लिख देंगे, एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सारी इक्वेशन। ठीक है, फिर ए नॉट की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन में पाई। पहले देखो इंटरवल देखिए हमने, तो ये क्या है, -पाई से 0 है, ये 0 है और 0 से पाई है, मतलब -पाई से कहां जा रहा है, -पाई से पाई जा रहा है। ठीक है, तो मतलब कि यही वाली इक्वेशन लगेगी, हम सेटिस्फाइड हो गए। ठीक है, तो ए नॉट 1 अपॉन में पाई इंटीग्रेशन -पाई से 0 में क्या है, -1 है, और इसमें ये है, इसमें ये है, मतलब तीनों में अलग अलग एफ एक्स है, अलग अलग एफ एक्स है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, -पाई से 0 में जो एफ एक्स है -1 dx प्लस अब मुझे बताओ, इसको लिखने की जरूरत है, इसको लिखने की जरूरत है तो 0 ही, है तो 0 ही, प्लस में 0 ही होगा। ठीक है, तो मतलब अगर ना भी लिखें इसको तो चलेगा क्या, दौड़ेगा। ठीक है, अब सीधा इस पे आओ, 0 से पाई में क्या वैल्यू है, 1 है, तो 1 का dx। ठीक है, an हो जाएगा 1 अपॉन में पाई, -पाई से 0 जाएंगे तो क्या है, -1 है, साथ में क्या आएगा, cos nx dx, प्लस में करेंगे, ये ब्रैकेट में आएगा, प्लस में करेंगे 0 से पाई, यहां पे 1 है तो 1 इंटू cos nx का dx। ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब bn करेंगे, यहां से bn में क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में पाई, सेम यहां से -पाई से 0, -1 है, साथ में क्या आता है, इसके sin nx आता है। ठीक है, dx, इसकी इंटीग्रेशन, प्लस ये ब्रैकेट में, साथ में इसको लिखने की जरूरत नहीं है, 0 से पाई में क्या है, 1 है, 0 से पाई पे क्या है, 1 है dx। समझ में आया? इंटरवल से लेने समझ में आए, उसके बाद इक्वेशंस कैसे निकालनी समझ में आई। अब इसके बाद हमने क्या करना होता है, सिर्फ सॉल्व ही करना होता है, वो आपको तसल्ली से कराएंगे, अलग अलग क्वेश्चंस कराएंगे, अलग अलग तरीके से नहीं कह सकते, तरीका तो सेम ही होगा। ठीक है, बस पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है, जिसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है, इसको रिवाइज करना है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, पढ़ते रहें।